बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना व हबीबिना व इमामिना व क़ुद्वतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज असी सूरा यूसुफ पढ़ रहे हैं। सूरा यूसुफ ऐसी सूरत है कि जिदा ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਰਾ ਯੂਸੁਫ ਹੈ, ਯੂਸੁਫ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਹੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂ ਇੱਕ ਹੈ। तो ये सूरत भी मक्का विच नाज़िल हुई और ये नाज़िल हुई एक सवाल दे जवाब विच। कुरैश ने सवाल किया सी और ज़ाहिर है कुरैश नूं यहूदियां ने क्या होना है, बनी इसराइल ने, कि बनी इसराइल हज़रत याकूब की औलाद मिस्र किस तरह पहुँचे, मिस्र किस तरह गए। तो ये फिर इहदे जवाब विच ये पूरी सूरत नाज़िल हुई। और इस सूरत नूं अल्लाह ताला ने बेहतरीन किस्सा क्या है, अहसन अल कसस, बेहतरीन किस्सा। और ये कोई शक नहीं कि ये बेहतरीन किस्सा है। यानी किस्सा क्या होंदा है कि एक कहानी किसी की, एक जिंदगी किसी ने कोई जिंदगी गुजारी, कोई वाकया होया है तो एक किस्सा बयान किया जाना, एक तारीखी चीज़ होंदी है। लेकिन ये कि ये सूरत ऐसी है कि एक किस्सा भी एक बड़ा मज़ेदार, बड़ा बेहतरीन, सुन के एक मज़ा आंदा है, इस लिहाज नाल किस्सा भी है। लेकिन ये कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सबक भी बहुत ज़्यादा ने। यानी कुरान किस्से जिहड़े बयान करता है, कोई भी किस्सा, वो किस्सा बराए किस्सा नहीं होंदा, उसका मकसद कोई किस्सा सुनाना नहीं होंदा, बल्कि उस किस्से दे अंदर बड़े सबक हुंदे ने, बड़ियां हिकमतां हुंदियां ने, बड़े पैगाम हुंदे ने उस किस्से दे अंदर। जिस तरह अंबिया दे किस्से जिहड़े बयान होंदे, लेकिन ये जिहड़ा किस्सा है इहदे विच ते इस कदर हिकमतां ने, इस कदर इहदे विच पैगाम ने, इस कदर इहदे विच सबक ने कि कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इस तरह का कोई किस्सा हो सकता है। तो यही वजह है कि कुरान ने इनू अहसन अल कसस किया है, सब तो बेहतरीन किस्सा। तो ये किस्सा हुण असीं शुरू कर रहे हैं। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम रा, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अलिफ लाम रा, ये तो हरूफ मुक़त्ताअत ने। ये ऐसी किताब दियाँ आयतां ने जिहड़ी किताब अपना मुद्दा खोल के बयान कर रही है। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, असी इस किताब नूं कुरान ने अरबी बना के नाज़िल कीता है ताकि तुहानूं समझ आवे। ये किनूं क्या जा रहा है, मुखातब जिहड़े सी उस वक्त कुरैश। इन्ना अंज़लना क़ुरआनन अरबिय्यन, इस किताब नूं अरबी कुरान। देखो अल्लाह दी हर किताब कुरान है जी, लेकिन ये कुरान जिहड़ा है ये अल्लाह ने अरबी कुरान बनाया इनू। अच्छा, क्यों अरबी कुरान बनाया है? इस वास्ते कि ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ सब तो पहले मुखातब सन वो अरब सन। हालांकि ये कुरान पूरी इंसानियत वास्ते आया है, क़यामत तक दी हदायत है, होर कोई अल्लाह की हदायत नहीं बाद आमनी।
ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਰਸਾਲਤ क़यामत तक के आप तो बाद और कोई रसूल नहीं आमना, कोई नबी नहीं आमना। ते लेकिन शुरू तो दावत एक जगह तो ही होंदी है ना। अल्लाह ने अपने रसूल को किसी एक जगह पर भेजना सी और एक कौम ने आपने सब तो पहले मुखातब करना सी। वो जिहड़े पहले मुखातब सन, चूँकि अरब सन, अल्लाह के रसूल अरबी, इस वास्ते अल्लाह ताला ने इसनूं अरबी कुरान बनाया, जबकि पहलियां किताबां वो जिहड़ी कौम ते वल अल्लाह दे रसूल जांदे सी उसे कौम की ज़बान विच नाज़ल हुंदियां सी। ते ये अल्लाह ताला एहसान अपना दस रहा है अरबां नूं कि ये कुरान अरबी कुरान बना के इन्हूं असीं नाज़ल कीता लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुहानूं इहदी समझ आवे, समझ सको। ज़ाहिर है अगर किसी होर ज़बान विच हुंदा तो फिर तर्जमे कराने पैंदे ने, ते डायरैक्ट तुसीं समझो। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ऐ नबी सल्लम, असीं जिहड़ी तेरे वल इस कुरान की वही कर रहे हैं उस दे ज़रिए असीं तैनूं ये बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं और इस तो पहले तू इस किस्से तो वाक़े तो बेखबर सैं। बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं इस कुरान के ज़रिए, जी कुरान की वही कर रहे हैं, ये ज़रिए बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं। इसनों अल्लाह ताला ने कहा कि बेहतरीन किस्सा है। अच्छा, हुण अगों किस्सा फिर शुरू हो रहा है, लेकिन इत्थे मैं दस दियां कि जिहड़ियां हिकमतां इहदे विच वड्डियां वड्डियां की ने, ताकि शुरू च सानूं पता होवे कि ਇਹ चीज़ां ने कि जिहड़ियां असीं सामने रखणियां ने, जिहड़ियां बयान होणियां ने। अच्छा, इहदे विच हज़रत यूसुफ का किस्सा है कि हज़रत यूसुफ किदे बेटे ने, हज़रत याकूब दे, हज़रत याकूब किदे बेटे ने, हज़रत इसहाक दे, हज़रत इसहाक किदे बेटे ने, हज़रत इब्राहीम दे। हज़रत इब्राहीम इराक विच पैदा होए, इराक तो हिजरत करके वो फिर फ़लस्तीन में आए, मौजूदा जड़ा फ़लस्तीन है, इत्थे आके उन्हें अपने बेटे हज़रत इसहाक नूं आबाद किया और एक बेटे हज़रत इस्माइल नूं मक्का विच आबाद किया। तो ये हुण जिहड़ा किस्सा है ये हज़रत इब्राहीम दे औलाद दी इस शाख नाल इहदा ताल्लुक है जिहड़ी हज़रत इसहाक दी अगों औलाद है। तो हज़रत याकूब दे 12 बेटे सन, जिहदे च 10 जिहड़े ने उन्हां दी माँ एक सी ते 2 हज़रत यूसुफ ते बिन्यामीन उन्हां दी माँ अलग सी। ते अल्लाह ताला ने फैसला किया कि यूसुफ नूं नबूवत अता करनी, हज़रत इसहाक भी नबी ने, हज़रत इब्राहीम दे बेटे, फिर अगों हज़रत याकूब भी नबी ने। तो ये हुण 12 जिहड़े बेटे ने इहदे चों अल्लाह ने फैसला किया तो नबूवत अता करनी है यूसुफ नूं। ये एक अल्लाह का फैसला है। दूसरा फैसला अल्लाह ने किया कि यूसुफ नूं इक़्तिदार देना है मिस्र विच। यूसुफ रह रहे ने कित्थे? किनान विच, फ़लस्तीन, और इक़्तिदार देना कित्थे? मिस्र विच। ये अल्लाह ने फैसला किया। और दूसरा फैसला यह सी कि हज़रत याकूब दे बारे च कि उन्हां दा सख्त इम्तिहान लैना है, आजमाइश विच डालना है उन्होंने बेटे की जुदाई के जरिए। और फिर ये फैसला सी कि याकूब के जिहड़े दूसरे 10 पुत्र ने इन्हां दा भी इम्तिहान लैना है जी। यानी हज़रत याकूब का भी इम्तिहान होवेगा, हज़रत यूसुफ का भी इम्तिहान होवेगा, हज़रत यूसुफ नूं इक़्तिदार भी देना है, 10 पुत्रां का भी इम्तिहान होवेगा। फिर अगे जाके एक करदार और आ जाता है, अजीज़े मिस्र आ जाता है, जुलैखा आ जाती उसकी बीवी, उसका भी इम्तिहान होवेगा। तो फिर एक वड्डा मकसद जिहड़ा है कि हज़रत यूसुफ नूं मिस्र च इक़्तिदार देना है और उस इक़्तिदार के जरिए मिस्र विच जिहड़ा कहत पैना अगे जाके उस कहत विच
हज़रत यूसुफ नूं इक़्तिदार देना है ताकि वो अपने इंतजामात दे जरिए लोकां नूं उस कहत विच मरने तो बचान। वो ऐसे इंतजामात करन कि 7 साल जिहड़ा कहत पैना है उहदे विच वो लोकां नूं मरने तो बचान। तो उस इस तरह फिर बनी इसराइल नूं भी मिस्र पहुँचाना है। ये अल्लाह का फैसला है। हुण असीं ये देखना है कि अल्लाह के फैसले नाफज किस तरह होंदे ने। इहदे जिहड़ी मेन एक चीज़ है बुनियादी अल्लाह दस रहा है वो ये कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून कि अल्लाह अपने फैसले नाफज करके रहिंदा है। अल्लाह पूरी तरह उहदा कंट्रोल है, ताकत है उहदी कि उहदे फैसले ना वो अपने फैसले नाफज करके रहिंदा है, पर अक्सर लोगों को नहीं पता लगता, वो नहीं जानते तो वो समझते हैं कि असीं डक लांदे अल्लाह के फैसले। ये दस्या गया कि अल्लाह के फैसले किस तरह नाफज होंदे ने। और फिर ये कि अल्लाह अपने फैसले नाफज कराने वास्ते करने वास्ते कम किन्हां कोलों लैंदा है। ਜਿਹੜੇ समझ रहे होंदे ने कि असीं डक रहे हाँ किसी नूं, अल्लाह उन्हां कोल ही कम लै रहा हुंदा है अपने फैसले नाफज कराने दा। ये सबक है सारा जिहड़ा इस किस्से विच मिलेदा, जिहदे वल मैं तवज्जो दिलांदा रहांगा। और फिर ये कि जदों अल्लाह अपने किसी बंदे नूं एक खास मंजिल ते पहुँचाना चाहता है, उन्होंने इक़्तिदार देना चाहता है, कामयाबियां देना चाहता है, तो जेड़े समझ रहे ना कि असीं डक रहे हाँ असद विच मुबतला होके, उन्हां कोलों ही अल्लाह कम लैंदा है अपने उस बंदे नूं सीढ़ियां चढ़ाने दा। वो ही चढ़ा रहे होंदे ने सीढ़ियां जड़ियां इक़्तिदार वाल जा रही होंदियां ने। ते बंदे ते आजमाइश आउंदी है और सख्त तरीन आजमाइशां आउंदियां ने, और वो आजमाइशां उन्होंने कामयाबी की तरफ ले जा रही होंदियां ने। लेकिन बंदा ज़ाहिर यही समझदा है कि मैं तो मतलब पहले नालों भी ज़्यादा मुसीबत आ गया, पहले नालों भी ज़्यादा मुसीबत आ गया। मसलन हुण फर्ज करो कि अगर हज़रत यूसुफ नूं पहले ही दस दिता जांदा, हज़रत यूसुफ तो खैर अल्लाह के नबी वही दे जरिए अल्लाह ने दस्या, लेकिन कोई होर मसलन बंदा अगर होवे तो उन्होंने दस दिता जाए जी तैनूं उत्थे इक़्तिदार मिलना फलाने, और उस तो बाद पता लगे जी वो तो पता नहीं किधर गया है, जिंदा भी है कि नहीं, कि जो मार सट आए ने करे, फिर कोई करे गया गुलाम बन के, फिर उतों भी करे जी जेल में पहुँचे है, जेल च पे है, तो वह कवे जी मनु जरा क्या 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 तो मेरे नाल हुण क्या हो रहा जी। तो ये सारे सबक ने जिहड़े इस किस्से विच मिलते हैं। तो ये किस्सा हुण शुरू हो रहा है। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। उस वेले नूं याद करो जदों यूसुफ ने अपने बाप नूं कहा कि अब्बा जी मैं 11 सैयारे और सूरज ते चंद नूं वेख्या है ख्वाब विच, और मैं इन्हां नूं वेख्या है कि मनु सजदा कर रहे ने। यूसुफ ने ख्वाब देखा कि ख्वाब देखा कि 11 सैयारे, कौकब क्या गया है, नजम नहीं, 11 सैयारे ये चंद ते सूरज, इन्होंने मैं देखा ख्वाब विच कि मनु सजदा पे करते ने। ये ख्वाब देखा उन्हें, और ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब नूं दस्या। ये ख्वाब है हज़रत यूसुफ का। हज़रत याकूब अल्लाह के नबी ने, उन्होंने फौरन ताबीर भी दस दी ख्वाब की, नाल नसीहत भी की। क़ाल या बुनय्या ला तक़सुस रुअयाका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा इन्नश्शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। बाप ने कहा कि पुत्र ये अपना ख्वाब अपने भरावां नूं ना दसना, वरना वो तेरे खिलाफ कोई चाल चलन दे, साजिश करन दे। बेशक शैतान इंसान दा खुला दुश्मन है। पुत्र ख्वाब अपना ख्वाब अपने भरावां नूं ना दसना, जेड़े 10 भरा ने, वो भी समझ जान दे ख्वाब का मतलब की है।
कुछ करीब करीब तो पहुँच ही जाणदे ना, ते चाल चलन दे तेरे खिलाफ, साजिश करन दे, तेन नुकसान पहुँचाने की कोशिश करन दे, हसद विच मुबतला हो के। और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, यानी शैतान उन्होंने भड़काएगा कि वेख लो ये कुछ बनने वाला जे और इहदा रस्ता ढक्को। हुण ख्वाब की अगे ताबीर है, याकूब दस रहे हैं, वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका वयुअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस वयुतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आलि याकूब कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहीम व इसहाक़ इन्न रब्बका अलीमुन हकीम। इसे तरह होवेगा, जिस तरह तू ख्वाब देखा इं ही होवेगा, तेरा रब तैनूं चुन लेगा और तैनूं गल्लां दी तह तक पहुँचने की तालीम देगा और तेरे ते उसे तरह ते और तेरे ते आले याकूब ते उसे तरह अपनी नेमत नूं पूरा करेगा जिस तरह उसने इस नेमत नूं तेरे प्यो दादा इब्राहीम ते इसहाक ते पूरा किया। बेशक तेरा रब जानने वाला और दाना है। याकूब ने तबीर दस ची वकज़ालिक, इसी तरह होगा तबीर के कि तेरा रब तैनूं चुन लेदा, यज्तबीक रब्बुक यानी नबूवत, तेरा रब तैनूं नबूवत देदा, चुन लेदा। अल्लाह के नबी चुने हुए होंदे ने, अल्लाह के नबी कोई इंतखाब नाल नहीं आमदे कि लोकां वोट देने ने ते नबी बनना है, अल्लाह चुन लैंदा है। इस वजह फरमाया कि अल्लाह तेरा रब तैनूं चुन लेदा और बातों की तह तक पहुँचने की तालीम देदा। अल्लाह ये नबूवत की निशानी, इलम, अल्लाह के नबियों को इलम होंदा है कि बात की तह तक पहुँचना। ये विचों ही तबीर रोया भी, तबीर रोया तो यही है ना कि ज़ाहिरन कुछ निशानियां होंदियां ने जिन्हां विचों असल हकीकत नूं समझना मुश्किल तरीन कम होंदा है। और तेरे ते तेरे उसी तरह नेमत नूं पूरा करेगा तेरे ते आले याकूब ते जिस तरह पहले तेरे प्यो दादे ते नेमत नूं पूरा किया, यानी नबूवत। ये तबीर हज़रत याकूब ने दस दी कि तैनूं नबूवत मिलेगी उस तरह जिस तरह तेरे बाप दादा नूं पहले मिली। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, बेशक यूसुफ ते उहदे भाइयों के किस्से विच सवाल करने वाले वास्ते बड़ियां निशानियां ने। सवाल करने वाले कौन है? कुरैश। अच्छा, मैं कहना कि अहसन अल क़सस, बेहतरीन किस्सा। एक तरफ वो सारा कुछ जरा मैं दसिया वो हिकमत सारियां, और दूसरी तरफ एक किस्सा कुरैश ते इस कदर फिट हुंदा है कि कुरैश नूं शीशे विच दिखा दिता गया कि तुसी कित्थे खलोते हो। ये इं ही है कि जिस तरह तुसी अज के बने हो कुरैश, यूसुफ दे भाई ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह खड़े ने? यूसुफ की जगह। और फिर अपना मुस्तकबल देख लो, तुहाडा वही अशर होना है जिहड़ा यूसुफ के भाइयों का होया, और अल्लाह के रसूल नूं उस तरह कामयाबी मिलनी है, इकतदार मिलना है जिस तरह यूसुफ नूं मिलिया। भाई डकते रहे कि असीं इकतदार वाल नहीं जान देना, और वो खुद ही लगे इसी मदद करन। फिर इस वास्ते फरमाया कि सवाल करने वाले वास्ते बड़ियां निशानियां ने, एक नहीं बड़ियां निशानियां ने, और इतनियां ज़बरदस्त निशानियां ने कि बिल्कुल कुरैश नूं दस्या कि जिस तरह को कहते हैं तो मेरा ही किस्सा है जरा सुनाया जा रहा है, तो मेरा ही वाकया जरा सुनाया जा रहा है, यह तो गोया कि असी हाँ। इंज कुरैश नूं गोया कि नज़र आवेगा। इत्थे अगों असल किस्सा शुरू हो रहा है कित्थों? इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबह इन्न अबाना लफ़ी दलालिम मुबीन। एक किस्सा उस वक्त शुरू होता है जदों यूसुफ दे भाइयों ने आपो विच सीखिया कि यूसुफ ते उहदा भाई साडे नालों साडे प्यो नूं ज़्यादा महबूब ने, हालांकि असीं एक पूरा जत्था, बेशक साडे अब्बा जान वाजे गलती विच ने, ये गलती कर रहे ने कि सानू छड्ड के उन्होंने ज़्यादा अहमियत दे रहे ने ते उन्हां नाल मुहब्बत ज़्यादा है।
यूसुफ और उदा भाई कौन, बिनियामीन, दोनों की माँ अलग सी, दूसरे दसन की अलग सी। अच्छा हुण मतलब शुरू हो रहा कित्थों, हसद। हसद की है कि जी अब्बा जान, अब्बा जी जड़े ने ना इन्हां दोआं नाल मुहब्बत ज़्यादा करते हैं, इन्हां वाल तवज्जो ज़्यादा है, साडे वाल उतनी नहीं। हसद इत्थों मामला शुरू होता है। और फिर देखो कि हसद पहुँचता है कित्थों तक, के कर देंदा है हसद। और ये कौन ने, भरा ने, सक्के भरा, मावां वखरियां प्यो तो एक ही ने। तो ये भी पता लगता कि हसद जदों भरावां विच भी आ जाता है तो वह के गुल खिलाता है, के नतीजे निकलते हैं उहदे, कित्थों तक पहुँच जाता है मामला। उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। यूसुफ नू कतल कर दिओ या इनू किरे सट आवो दूर किसी जगह, तो तुहाडे बाप की तवज्जो खास तुहाडे वल हो जाएगी और तुसी सही हो जाओ दे, मसले सारे हल हो जान दे। ये हुण बह के लगे ने मशवरा करन आपो विच ही। पहले तो ये क्या जी बाप साडा जिहड़े ना अब्बा जी गलती कर रहे हैं, और फिर करके इहदा हल की है जी, यूसुफ नूं कतल कर दिओ या किरे सट आओ दूर, तो बाप की तवज्जो फिर तुहाडे वल हो जाएगी। मसला यूसुफ का है जी, बस उन्होंने रस्ते चो हटाओ। और उस तो बाद वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। अच्छा इहदे दो मतलब हो सकते हैं माने। वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन यानी तुसी सही हो जाओ, तो यह जी मुश्किल है ना हल हो जाएगी तुहाडी, यह जी मुसीबत पई है ना कि अब्बा जी की तवज्जो उधर है, यह सही हो जाए, तो सही हो जाओ दे। दूसरा भी उस अगर साले का माना नेक लिया जाए कि वतकूनू मिन बादिही कौमन, इस तो बाद नेक बन जाना, यानी तौबा कर लेना, माफ़ी मंग लेना। दोनों मतलब हो सकते हैं। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ़ वअल्क़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब्ब यल्तक़ितहु बअदुस्सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। उन्होंने विचों एक ने कहा यूसुफ नूं कतल ना करो, बल्कि इनू किसी अन्ने खूह विच सट दिओ, तो कोई लंघदा होया काफला इनू उठा लेदा, अगर तुसी जरूर कुछ करना ही है। तो उन्हां विचों एक भरा बोलिया, कौन सी, बाद रवायतों एक वड्डा सी यहूदा, जिहड़ा उन्हें कहा कि कतल ना करो, मकसद उन्होंने रस्ते चो हटाना है, तो किसी अन्ने खूह विच सट दिओ। या तो यह कि जे उत्थे ही मर गया विच ही कोई सप शप लड़िया मर गया तो ठीक, नहीं तो कोई काफला शाफला आया गुजरदा होया आवेदा तो कढ़ के लै जाएदा, दूर किरे लै जान दे, गुलाम बना लैन दे, खत्म, तुहाडे रस्ते चो हट गया। कुछ करना ही है जरूर तो यह कर लो। इससे इतफाक हो गया कि ठीक है इं करने, कतल नहीं करते, किसी अन्ने खूह में जाके सट आने। ये तय करके हुण वो गए ने किदे कोले, अपने प्यो कोले, हज़रत यूसुफ कोले, हज़रत याकूब कोले। मशवरा करके एक गल ते इतफाक हो गया, हुण गए ने हज़रत याकूब कोले। क़ालू या अबाना मा लक तअमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ़ व इन्ना लहू लनासिहून अरसिलहु मअना गदन यरतअ व यलअब व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। उन्होंने कहा कि अब्बा जी की गल है कि यूसुफ के मामले में तुसीं साडे ते इतमाद नहीं करते, हालांकि असी तो बड़े उहदे खैर खां, उन्होंने कल साडे नाल भेजो, खाए पिए खेले कूदे और असी उहदी हिफाजत करने वाले हाँ, असी हिफाजत करांगे। अच्छा यह जी गल उन्हें कही ना, मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ, अब्बा जी यूसुफ के मामले की गल है साडे ते इतमाद नहीं करते, इसका मतलब पहले भी किरे उन्हें कहा सी
ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਾਂ ਬੜੇ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਖਾਏ ਪੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਖੇਲੇ ਕੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਿਆੜ ਖਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਲਯਹਜ਼ੁਨਨੀ ਅਨ ਤਜ਼ਹਬੂ ਬੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਡਰ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਹੋਵੋ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਭਗਿਆੜ ਖਾ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਗਿਆੜ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਲੂ ਲਾਇਨ ਅਕਲਹੁ ਜ਼ਿ'ਬੁ व नहनु ਉਸਬਾ ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਨ ਲਖਾਸਿरून। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨੂੰ ਭਗਿਆੜ ਖਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੱਥਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਗਿਆੜ ਖਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੱਥੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਗੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ, ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇੰਝ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਬਾਪ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਛਾ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਔਰ 10 ਭਰਾ। ਬਨੀਆਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਬਨੀਆਮੀਨ ਵੀ ਗਏ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। 10 ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਨੀਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਨੀਆਮੀਨ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਨੀਆਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ 10 ਦੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ 10 ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ ਫਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 10 ਦੇ 10 ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਪੂਰਾ। فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਕੂਏ ਵਿੱਚ ਸੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਊरून, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਊरून, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਕੂਏਂ 'ਚ ਸੱਟਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕੂਏਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਸੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਜੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ,
तो एक जिस तरह कहते एक ढोंग रचाते ने ना, फिर ड्रामेबाजी कोई करनी है तो एक ड्रामेबाजी तो ये की कि यूसुफ की कमीज़ उतार के कोई झूठ मूठ का कोई किरू खून लिया, कोई छोटी मोटी बकरी दबा कर ली या कि भी खून लैके उस कमीज़ से ला दिता। अच्छा, ये भुल गए कि कमीज़ बिल्कुल सही है, ज़रा कोई दंद नहीं लगे उत्थे भगयाड़ का, सही सालम। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੂਨ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਭਗਿਆੜ ਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤਰੀਆਂ, ਰੋਂਦੇ ਆਏ, ਆਲ ਦੁਆਈ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين। और वो अपने बाप कोले शाह दे वक्त रोंदे होए आए। रात हो गई, लेट थोड़े, यानी जल्दी नहीं, इशा दा टाइम होया, लेट होए थोड़े, रोंदे आ, हाल दवाई, सिर ते बाहां तरीयां, रोंदे। क्या अब्बा जी असी दौड़ता भजन का मुकाबला करदे होया दूर निकल गए सी, ते यूसुफ नूं असी अपने समान कोले छड्डिया सी ते उन्होंने भगयाड़ खा गया। और तुसी साडे ते यकीन नहीं करना, अगरचे असी सच्चे ही क्यों ना होइए। नाले भी दस दिता कि ड्रामा के किता कि असी जी मुकाबला कर रहे सी दौड़ने का, तो दूर चले गए तो यूसुफ पिछे जी। यूसुफ भी 16-17 साल का है, उन्होंने भी दौड़ा लो नाल जी। तुसी दौड़ रहे हो तो यूसुफ तुहाडे नालों अच्छा दौड़ लेदा। उन्होंने समान कोल छड्ड के गए सन, पिछू भगयाड़ पै गया। नाले भी कि असीं भावें सच्चे मनना नहीं कुछ। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील। और उसकी कमीज़ से झूठ मूठ का खून भी लगा के ले आए, लहू लगा के ले आए। याकूब ने कहा बल्कि असल गल है कि तुहाडियां नफ्सां ने एक बड़ी गल नूं तुहाडे वास्ते आसान बना दिता है, तो हुण मैं सबर करां दा, और बड़ा खूबसूरत सोहना सबर करां दा। कि झूठ मूठ का खून भी लगा के ले आए और नाल रोंदे होए। याकूब ने कहा कि मामला ये नहीं है, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, बड़े मामले नूं तुहाडे नफ्सां ने तुहाडे वास्ते आसान बना दिता है। जुर्म के कीते है तुसीं सोचो, और किस तरह दस रहे हो कि ड्रामेबाजियां तुसीं कीतियां ने, तो मैं हुण के करां दा फसब्रुन जमील, बड़ा सोहना सबर करां दा मैं। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। और जो कुछ तुसीं बयान कर रहे हो, जो कढ़ के ले आए हो, सारा कुछ अल्लाह ही तो मदद चाही जाती है। इस विच अल्लाह ही तो मैं मदद मंगा दा, जो कुछ कर रहे हो तुसीं। हज़रत याकूब समझ गए कि मेरा इम्तिहान शुरू हो गया है। देखो ख्वाब के क्या गया है, ख्वाब की ताबीर खुद दस रहे ने, वकज़ालिक यज्तबीका रब्बुक, इसे तरह होवेगा कि तेरा रब तैनूं चुन लेदा, नबूवत अता करेगा। तो जिहदे ख्वाब की ताबीर दस चुके ने जी कि तैनूं अल्लाह नबी बनाएगा, तो उन्होंने भगयाड़ खा जाएगा जी। एक लम्हे वास्ते भी याकूब ये सोच सकते हैं गल कि जिन्हों अल्लाह नबी बना रहा है उन्होंने भगयाड़ ने खा जाना है। इस वास्ते ठीक है, जो कुछ तुसीं कीता है, तो मैं हुण सबर करां दा, ते सोहना सबर करां दा। ये हुण हो गया, वो उत्थे सट के आ गए।
ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ हज़रत यूसुफ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮਿਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਛੱਡ ਆਵੋ। ਅੱਛਾ, ਛੱਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਾ ਮਿਸਰ, ਤੂੰ ਮਿਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਆਵੋ ਜੀ ਮਿਸਰ, ਅਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਿਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਿਸਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਸੁਫ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਝੁਠਲਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਸਰ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿਸਰ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ। ਇਹ ਹਿਕਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੱਟ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਾਫਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਜੀ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਖੂਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਖੂਹ ਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਝ ਢਲਾਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੂਸੁਫ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਖੂਹ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ, ਕਿ ਯੂਸੁਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਰਾਈਲੀਆਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਹੂਦਾ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਤਨਾ ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ। ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਥਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੋ, ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بداعة والله عليم بما يعملون। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡੋਲ ਸਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੜਕਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨੇ ਤਜਾਰਤ ਸਮਝ ਕੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫਲਾ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਚਸ਼ਮੇ ਜਾਂ ਖੂਹ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਪੀਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੈ, ਕਾਫਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਕੱਢ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਸੂਸਨ ਊਠਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਡੋਲ ਆਪਣਾ ਸੱਟਿਆ, ਦੇਖਿਆ
थल्ले ते लड़का है कोई, डोल सट्टन लगा तो देख लिया उन्हें, तो फिर उन्हें कट लिया, रस्सा अपना ही दिता, यूसुफ ने पकड़िया उन्हें तो बाहर कट लिया उन्हें। जिस वे काफले आए आए पिछों, तो उन्हें क्या खुशखबरी मुबारक हवे, ऐ तो बच्चा मिल गया। यानी मतलब कि सी कि असी इनू वेचां दे, गुलाम बना के वेचां दे, समाने तजारत समझ के, व असरूह बिदा, इस वेचा जाता सी ना इंसानों नूं, इंज दा कोई लभ गया उन्हें कहा जी है, तो इंज ही जिस तरह कोई पैसे लभ गए वेच दियां दे। वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम महदूदा वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन। और उन्होंने यूसुफ नूं चंद कोड़ियां दे इवल, गिनती दे गिने चुने चंद दिरमां दे इवल बेच दिता। और इहदे मामले विच कुछ ज़्यादा पैसों के उम्मीदवार भी नहीं सन, उन्होंने कुछ ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं सी कि जाके मिस्र उन्होंने जिस तरह अपना बाकी समान वेचिया नाल गिने चुने चंद दिरम उन्हें बेच दिता। अच्छा क्यों कि ज़्यादा उन्होंने कोई दिलचस्पी भी नहीं सी। वो कहते हैं ना कि चोरां दे कपड़े ते डांगां दे गल जी, कि चोरी कीते है जितना दा विकदा वेचो जी। तो इस वास्ते उन्होंने कोई ज़्यादा दी उम्मीद भी नहीं सी, व ज़्यादा लभे। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी वेचो, करे ना हो पिछों कोई असल मालक ही आ जाए, पता लग जाए किसी को, तो फटाफट वेच दो। हज़रत यूसुफ मिस्र पहुँच गए और मिस्र पहुँच के विक गए एक गुलाम दी हैसियत नाल। अच्छा देखो ना, अल्लाह दा नबी जिन्होंने नबूवत अल्लाह ने देने का फैसला किया है, अल्लाह दे नबी दा बेटा यानी बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, यूसुफ इब्ने याकूब, याकूब भी नबी, इब्ने इसहाक, इसहाक भी नबी, इब्ने इब्राहिम, इब्राहिम भी नबी, नबी इब्ने नबी, इब्ने नबी, इब्ने नबी नूं गुलाम की हैसियत नाल वेच दिता गया है। अल्लाह ताला जिथे पहुँचाना चाहता सी ना, वो रस्ता इत्थों ही जाता सी, वो रस्ता इत्थों ही जाता सी। ते अच्छा जिन्हें खरीदया है वो कोई आम बंदा नहीं सी, वो अजीज़े मिस्र सी, समझ लो कि वज़ीर आज़म मिस्र दा, यानी आम बंदा नहीं सी कोई जिन्हें खरीदया। अगों अगला मंजर कि जिन्हें खरीदया है, खरीद के घर लाया, घर आके अपनी जी बीवी नूं कह रहा, वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रअतिही अक्रिमी मस्वाह हसा अन यंफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द वलिनुअल्लिमहु मिन तअवीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। और मिस्र विच जिसने यूसुफ नूं खरीदिया, उन्हें अपनी बीवी नूं जाके कहा कि इस लड़के नूं दा खास ख्याल रखना, इनू इज्जत ना रखना, हो सकता है कि ये सानू बड़ा फ़ायदा दे, या असी इनू बेटा ही बना लीए और इस तरह असी यूसुफ दे सरजमीन मिस्र विच पैर जमा दिते। और इस वास्ते असी कीता ताकि असी उन्हों बात गल्लां दी तह तक पहुँचने का इलम सिखलाइए और अल्लाह अपने फैसले नाफज करने ते पूरी तरह गालिब है। वो अपने फैसले नाफज करके रहिंदा है, पर अक्सर लोगों को इस चीज़ का इलम नहीं है, वो नहीं जानते। जिन्हें बेचिया वो जदों घर आया तो आके ज़ाहिर है नबी इब्ने नबी इब्ने नबी इब्ने नबी।
तो उन्होंने पता लग गया कि एक आम बच्चा तो नहीं है, सलाहियतां वाला बच्चा है। उन्हें देख लिया। जिस तरह ने क्या बीवी ने कहा कि इसनों इज्जत ना रखना बच्चे को, ये किसी आला खानदान का बच्चा है, पता नहीं किस तरह को लाया है। देखो ना, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें गुलाम की हैसियत नाल विकदे विकदे आ गए ना मक्का विच। हज़रत खदीजा को आए, खदीजा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक खानदानी बच्चा, ये तो नहीं कि किसी गुलाम दे बेटे, खानदानी बच्चा। अचानक नानके आए सी तो उत्थे दूसरे कबीले ने हमला किया और उठा के भेज दिता करे जाके। इन्हें हज़रत यूसुफ जी तो पहचान लिया अज़ीज़ मिस्र ने कि वो आम बच्चा नहीं है। तो उन्हें बीवी ने कहा कि खास ख्याल रखना, ये बच्चा सानू फायदा देदा है या हो सकता है असी बेटा बना लीए। उन्नत खिज़ाहू वालदा, यानी ये तो ज़ाहिर होंदा कि उहदी औलाद नहीं सी, कोई औलाद है ही नहीं सी या नरीना औलाद नहीं सी। अल्लाह ताला फरमाने कि इस तरह असी यूसुफ दे पैर जमा दिते सरजमीने मिस्र विच, पहुँचा दिता मिस्र, और पैर जमा दिते कित्थे पहुँचाया? वज़ीर आज़म दे घर, ये इकतदार दे घर अंदर, हुकूमत दे अंदर, कि जिथे वो सिख लैन सारा कुछ हुकूमत के होंदी है और सारे जो आयान सल्तनत दे अंदर जाके देखें, इत्थे असी पहुँचा दिता। और क्यों पहुँचाया? वाली नु अल्लिमहु मिन तावील हादिस, ताकि असी उन्होंने बातों की तह तक पहुँचाने का इलम सिखा दी। यानी एक तो नबूवत का इलम, दूसरा फैसले करने का इलम, और असल जड़ा चीज़ बहुत बड़ी हिकमत वो की है कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरिह, कि अल्लाह गालिब है अपने फैसले नाफज करने थे, उहदे फैसले नाफज होकर रहते हैं। पर अक्सर लोगों को ये पता नहीं हुंदा कि अल्लाह के फैसले किस तरह नाफज होने लगे ने। ये मरहला हुण पूरा हो गया। इस दे घर हज़रत यूसुफ आ गए, उत्थे एक गुलाम की हैसियत नाल कम करना शुरू कर दिता और बेहतरीन सलाहियतां दा मुजाहरा किया कि सारा इंतज़ाम करदा उन्हें संभाल लिया। और ज़ाहिर घर भी वज़ीर आज़म दा है, उस विच के कुछ हुंदा है, वड्डे वड्डियां पार्टियां, दावतां, कौन लोग आ रहे ने, कित्थे जाया जा रहा है, उस दे मुताबिक क्या जाता कि सारा कंट्रोल घर दा यूसुफ नूं उन्हें दे दिता। सारा कुछ वो संभाल रहे ने, कर रहे ने मुकम्मल। इस तरह उत्थे हज़रत यूसुफ की एक कदरो मंजिलत सी। और फिर अगों के पेश आंदा है वो वाक़या कुरान दस रहे। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। फिर जदों वो अपनी भरपूर जवानी नूं पहुँच गया तो असी उन्होंने हुक्म ते इल्म अता किया, और इसी तरह असी नेकोकारां नूं बदला देने आ, बेहतरीन अमल करने वाले नूं इस तरह असी बदला देने आ। यानी फिर जदों इस उम्र नूं पहुँच गए पूरी भरपूर जवानी, तो ये जरा अल्लाह ताला ने फरमाया वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मा, हुक्म तो इल्म इस मुराद की है नबुव्वत। हुक्म की है कुव्वत फैसला। हुक्म एक अल्लाह के नबी को एक किस्म का इकतदार होंदा है। एक तो जिस तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकतदार मिलया आप तो हुक्मरान बने, लेकिन अगर नहीं भी अल्लाह के किसी नबी ने इकतदार मिलया तो उन्होंने को अथॉरिटी होंदी है, ऐसी इकतदार दी कुव्वत फैसला होंदी है पूरी। इलम होंदा है नबूवत का इलम, वो दिता यानी नबूवत अता की। वकज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और जेड़े बेहतरीन अमल करने वाले ने ना
उन्होंने असी इस तरह बदला देने। ये जो लफज कुरान इस्तेमाल करता ना मुहसनीन, असी उर्दू विच दा अमूमन तर्जमा कर देने जी मुहसनीन या एहसान, तो असी उर्दू वाला एहसान समझ लैने। नहीं, अरबी भी जोड़ा एहसान है ना, ये होंदा कि किसी भी काम नूं इस तरह करना कि उसका हक अदा हो जाए, उस तो बेहतर शक्ल विचों कीता ही ना जा सके। और एहसान जोड़ा है ना, ये हर काम विच है। मसलन नमाज पढ़नी है, वो भी एक एहसान का दर्जा है जी। रोज़ा रखना एक एहसान का दर्जा, एक आम नमाज पढ़, एक आला दर्जा एहसान का। हज एहसान का दर्जा है, ज़कात एक एहसान का दर्जा है, इबादत विच सब विच एहसान। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्नल्लाह कतबल एहसान फी कुल्ली शै, अल्लाह ने हर चीज़ विच एहसान जिहड़ा है ना वो फर्ज किया है। हर चीज़ विच एहसान आला तरीके नाल काम होना चाहिए। तो हत्ता कि आपने फरमाया कि अगर तुसी किसी नूं किसास विच कतल भी करना है ना, तो उहदे विच एहसान की है कि ऐसे तरीके ना करो कि उन्होंने तकलीफ घट तो घट होवे। और ज़बा करना है अगर किसी जानवर नूं, उहदे विच भी एहसान है कि ऐसे तरीके नाल ज़बा करो कि उन्होंने तकलीफ घट तो घट होवे। उहदे च आपने फरमाया कि छुरी तुहाडी इतनी तेज़ होवे कि उन्होंने तकलीफ ना होवे। किसी जानवर दे सामने दूसरे नूं ज़बा ना करो, जानवर के सामने छुरियां ना तेज़ करो, कोई पहले ही डरन लग पवे। हर मामले विच एहसान, दीन विच भी एहसान ते दुनिया विच भी एहसान। अगों फिर आजमाइश शुरू होंदी है। एक मंजिल, एक सीढ़ी, कुआं उत्थे भाइयों ने पहुँचाया, वो अल्लाह ने काम भाइयों को लिया। अगली सीढ़ी मिस्र विच, ये काम अल्लाह ने किदे को लिया? काफले वालियां कोलों। अच्छा, अगली सीढ़ी हुण कित्थे पहुँच गए? अजीज़े मिस्र दे घर। हुण फिर इत्थों एक अगली सीढ़ी है। अच्छा अच्छा, जिन्हां ने अल्लाह का काम है ना कि मिस्र पहुँचाना है यूसुफ नूं, अल्लाह का काम है, अल्लाह का फैसला है। अच्छा, अल्लाह का काम कर कौन रहे ने? यूसुफ दे भाई, अल्लाह उन्हां कोलों काम लै रहा है ना, अल्लाह का काम कर रहे ने कि अद्धा काम उन्हें किया ना, इत्थे तक पहुँचाया, तो क्या उन्होंने कोई अजर मिलेगा? बल्कि मुजरम। तो इसका मतलब है कि बंदा बाज़ दफ़ा मुजरम की हैसीयत नाल हुंदा है, कातल हुंदा है, लेकिन वह काम अल्लाह का कर रहा हुंदा है। अल्लाह वो काम नीयत उहदी चूंकि ठीक नहीं, वही नीयत नाल कर रहा है, लेकिन काम अल्लाह का हो गया वो। अच्छा, काफले वालियां ने कोई सवाब दी समझ के यूसुफ ने मिस्र पहुँचाया सी? नहीं, वो अपना लालच के जाके वेच दिता। जुर्म है ना भी कि बच्चे ने तुसीं उठाया, कुएं च बच्चा मिलिया है, तो इर्द गिर्द पुछ लो बई इत्थे किसी का है तो नहीं करीब, वो चुप करके चोरी चोरी लै गए। वो भी मुजरम ही सन ना, लेकिन वो भी काम किया ना उन्हें जिथे अल्लाह ने पहुँचाना सी। अल्लाह ने उन्होंने कहा तुसीं पहुँचाओ, लेकिन उन्होंने कोई अजर सवाब मिलेगा नहीं, गुनाह जुर्म। अगली मंजिल हुण जिहड़ी है जिथे पहुँचना जरूरी सी, उत्थे जिन्हें पहुँचाया है ना, उहदा जिक्र हुण अगे आ रहा है। ये फिर इंशाअल्लाह कल पढ़ा दे। और इस दुआ नाल मैं इत्थे ख़त्म करना कि अल्लाह ताला अपनी इस किताब नूं साडे दिलां दी बहार बना दे, दिलां दा नूर बना दे, रोशनी बना दे कि जिहदे विच असीं जिंदगी गुजारीए। और इस नूर दे विच दुनिया च भी असीं जिंदगी गुजारीए और आखिरत भी साडे वास्ते अल्लाह अपनी इस किताब नूं नूर बना दे और इसकी तिलावत की तौफीक अता फरमाए। सुबह शाम आयतां नूं पढ़ने, समझने, गौर फिक्र करने, उन्हां ते अमल करने और इहदे मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरत विच इस किताब नूं साडे वास्ते शफी बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।